हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे हो। आज एक विचार शेयर करना था, अब तो मैंने सोचा कर लेता हूँ। आजकल एक कथावाचक जो है उनका जो है बयान बड़ा सुर्खियाँ पकड़ रहा है। उन्होंने श्री राधा रानी जी पर एक बयान दिया है, जिसको लेकर के जो श्री राधा रानी जी के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो काफ़ी नाराज़ है। तो मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति विशेष यदि ये कहे कि ये भगवान है, ये नहीं है, तो उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु जिसने भगवान को सच्चे मायने में समझा है तो उसको ये बात समझने वाली है कि आप जब कंकर कंकर में शंकर को देख सकते हैं, हरि को देखे हर में जो सबसे ऊंचा भाव है, तो जब कंकर कंकर में शंकर है, कंकर कंकर में ईश्वर है, तो फिर कोई भी व्यक्ति विशेष हो, या चाहे वो नर हो या नारी हो, यदि आप उसमें ईश्वर को देखते हैं, उसके प्रति समर्पण का भाव आपके मन में आता है, तो सही मायने में आप ईश्वर को समझ पाए। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है जो कहती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब जग में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, मनुष्य हैं या फिर कोई भी जीव है, सिया राम मैं सब जग जानी, मतलब कण कण में राम है। अब वो कोई भी हो, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, उनको प्रणाम है दोनों हाथ जोड़े। तो जब श्री रामचरितमानस हमारे धार्मिक ग्रंथ ये कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, तो इस बात की लड़ाई किस लिए कि कोई कहाँ पैदा हुआ था, किसकी भगवान से शादी हुई, कोई भगवान का अवतार है। आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव ईश्वर के प्रति। यदि आप सही मायने में ईश्वर को जानते हैं, समझते हैं, तो आप समझेंगे कि कण में ईश्वर का निवास है, हर आत्मा में ईश्वर का निवास है, हर जीव में ईश्वर का निवास है, चाहे वो नर हो या नारी हो। आपको पूजना है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। श्री राम भी वही है, महादेव भी वही है, श्री कृष्ण भी वही है, श्री राधा भी वही है, माँ जगदम्बिका भी वही है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। तो आप इन बहसों में ना पढ़ के केवल अपनी भक्ति भाव पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं रखा है इसमें। जिसको श्री राधा रानी जी की पूजा करनी है, ईश्वर मानना है, वो माने, वो भी ईश्वर है। जिनको किसी अन्य देवी देवताओं को पूजना है, वो उनको पूजें जिसमें आपकी श्रद्धा हो। रूप एक ही है, रास्ता एक ही जगह जाना है, मंजिल एक ही है। अब नाम अब अलग अलग रख लीजिए, या फिर आप किसी को छोटा या किसी को ऊंचा बता दीजिए। यदि आप के अंदर वास्तव में ईश्वर को समझने की, पाने की लालसा है, तो आप ये समझेंगे कि ईश्वर एक ही है। इसलिए इन फालतू के विवादों में ना पड़ते हुए केवल अपनी भक्ति भाव को समझें, और जो गलत है, जो सही है, इसका निर्णय परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आप अपनी भक्ति भाव को जारी रखें। तो मेरा इस सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग केवल परमात्मा की भक्ति भाव में, सद्विचारों में खोए रहें और अपना कर्म करते रहें। चाहे आप गृहस्थ हो या फिर संन्यास्त हो, किसी भी रूप में आप अपने जीवन में जो कर्तव्य है उनका पालन कर रहे हैं, वो करते रहिए। और जो भी आपके आराध्य हैं, चाहे महादेव हो, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, माँ हो, जगदम्बिका हो, श्री राधा रानी, आप उनके श्री चरणों में अपना समर्पण बनाए रखिए और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते अपना कर्तव्य निभाते रहिए। जय श्री राम।